दोस्तों, केदारनाथ धाम में खाने पीने की सारी चीजें 3 गुना महंगी मिलती है। तो इनका रेट कितना है और सारी चीजें इतनी महंगी क्यों होती है, तो चलिए जानते हैं। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज है 20 अगस्त और आज का केदारनाथ धाम का मौसम कैसे है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट हर रोज मिलते रहेगा और आप रोज का लेटेस्ट जानकारी रखकर अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा सुरक्षित से कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आज 20 अगस्त का मौसम कैसे है केदारनाथ धाम का इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज सुबह से ही केदारनाथ धाम में हल्की हल्की बारिश हो रही है और पूरा केदार घाटी बादलों से ढका हुआ है। मौसम आज खराब है। रात से ही बारिश हो रही है। रात को बारिश ज्यादा हुई है और अभी सुबह से हल्की बारिश हो रही है। दोस्तों, कल 19 अगस्त को मौसम अच्छा था, धूप भी निकली हुई थी, लेकिन आज मौसम पूरा खराब है, बारिश हो रही है। तो दोस्तों, केदार घाटी का मौसम ऐसे ही है, कभी भी बारिश हो जाती है और कभी भी सूरज निकल आता है। तो रात से बारिश हो रही है। बारिश के कारण लैंडस्लाइड अभी तक तो कहीं पर भी नहीं हुई है। यात्रा आज चालू है, श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं। गौरीकुंड से घोड़े खच्चर, पालकी पिट्ठू अपनी रूटीन पर चालू है। और अगर हम बात करें सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक वाहनों की सर्विस की, तो दोस्तों वाहनों की सर्विस चालू रहती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है या लैंडस्लाइड कहीं पर भी थोड़ी बहुत भी हो जाती है तो वाहनों की सर्विस को बंद कर दिया जाता है। तो अभी जब तक मानसून है तब तक वाहनों की सर्विस ऐसे ही होगी, कभी रुकेगी तो कभी चलेगी। बाकी आज यात्रा चालू है, श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं, लेकिन मौसम सुबह से आज खराब है। तो जो भी श्रद्धालु यात्रा पर आ रहे हैं वे अपने साथ में रेनकोट और गर्म कपड़े जरूर रख लेना और सावधानी के साथ में ही यात्रा करना। रात को यात्रा ना करें, क्योंकि रात के टाइम में बारिश ज्यादा हो रही है केदार घाटी में। तो अभी जब तक मानसून है तब तक रात को यात्रा ना करें। आप दिन में यात्रा करें, ये आपके लिए सही रहेगा। तो चलिए अभी हम जानते हैं। सबसे पहले गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के रास्ते में जब आप अपना ट्रेक शुरू करते हैं तो वहाँ से खाने पीने की रेट क्या रहती है और क्या क्या चीजें खाने और पीने के लिए मिलती है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आप गौरीकुंड से अपना ट्रेक शुरू करेंगे तो आपको छोटे बड़े कई सारे दुकानें देखने को मिल जाएंगे, जिसमें एक चीज सेम रहता है, वो है मैगी। मैगी आपको हर दुकान में मिल जाएगा। वैसे भी पहाड़ों में मैगी खाने का मजा ही कुछ अलग होता है और केदारनाथ धाम तो पूरा पहाड़ी क्षेत्र में है। गौरीकुंड से ही आपको पहाड़ों वाले रास्तों से चलकर जाना होता है, तो हर दुकान में मैगी मिलता है। आप भी केदारनाथ धाम के ट्रेक के टाइम मैगी जरूर खाना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए अब इसका रेट भी जान लेते हैं। तो एक प्लेट मैगी आपको रास्ते में मिलेगी 60 रुपये की। फिर आप जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रेट बढ़ते जाएगा। इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होगा, 10-20 रुपये का अंतर होगा। जैसे 70 रुपये में एक प्लेट मैगी मिलेगा। फिर जब आप केदारनाथ धाम में पहुंच जाएंगे तो आपको एक प्लेट मैगी 80 रुपये में मिलेगा। तो 10 रुपये की मैगी केदारनाथ धाम में 80 रुपये की मिलती है। मैगी के अलावा पूरा रास्ता में आपको हर दुकान में पराठा मिल जाएगा, जो कि एक पराठा 70 रुपये का मिलेगा। 2 पराठा अगर आप खाते हैं तो आपको पड़ेगा 140 रुपया। फिर जैसे ही आप केदारनाथ धाम में पहुंच जाएंगे तो पराठा का रेट बढ़ेगा। फिर आपको एक पराठा मिलेगा 80 रुपये की। फिर 2 पराठा हो जाएगा 160 रुपये का। और अगर आपको पराठा के साथ में चाय पीना है तो आपको एक कप चाय मिलेगा 20 रुपये की। फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ते बढ़ते इसका रेट बढ़ते जाएगा। फिर पानी का बोतल आपको पीने के लिए लेना ही होगा, तो एक पानी का बोतल आपको पड़ेगा 80 रुपया। और अगर केदारनाथ धाम में पहुंचकर आप पानी का बोतल लेंगे तो आपको 100 रुपये तक भी पड़ सकता है। और अगर आप केदारनाथ धाम में पहुंचकर गर्म पानी का बोतल लेना चाहते हैं तो आपको गर्म पानी का भी बोतल मिल जाएगा। आप ले सकते हैं गर्म पानी भी, लेकिन गर्म पानी 1 या 2 जगह पर ही मिलता है। बाकी आप जो दुकान में खाना खाएंगे वहाँ पर भी पानी गर्म करवा सकते हैं। कोई कोई दुकान में कर देता है और बहुत दुकान में नहीं भी करता है।
देखो केदारनाथ धाम में ठंड रहता ही है, ऐसे में ठंडा पानी पीना मुश्किल हो जाता है, तो आप गर्म पानी का बोतल लेना। केदारनाथ मंदिर से जब आप भैरव बाबा का मंदिर जाएंगे तो आपको उसी रास्ते में एक जगह पर गर्म पानी मिल जाएगा। वहाँ पर आपको एक बोतल पानी 50 रुपये पड़ेगा, और भी कहीं पर मिलता होगा, आप पता करना। और अगर आपको समोसा जलेबी ऐसे कुछ नाश्ता में चाहिए तो आपको वो सब भी केदारनाथ धाम में मिल जाएगा, लेकिन इनका रेट भी 40-50 रुपये तक है एक पीस का। और स्वीट्स के भी कई सारे आइटम आपको मिलते हैं, वो भी आपको एक पीस 50 रुपये तक पड़ जाएगा। इसके अलावा जब आप गौरीकुंड से ट्रैक करेंगे तो आपको रास्ते में फ्रूट्स भी मिल जाएंगे। खीरा अगर आप खाते हैं तो आपको एक खीरा 30-40 रुपये का मिलेगा, उससे कम में तो आपको छूने भी नहीं देंगे। और अगर आप सलाद खाते हैं तो आपको एक प्लेट सलाद 50 से 60 रुपये तक पड़ेगा। अगर आप कुछ सूखा नाश्ता लेते हैं जैसे बिस्किट, तो आपको ट्रैक के दौरान 5 रुपये वाला बिस्किट मिलेगा 20 रुपये में, और 10 वाला बिस्किट का पैकेट मिलेगा 40 रुपये में। तो थोड़ा महंगा ही मिलता है सारा चीज़ जैसे ही आप गौरीकुंड से अपना ट्रैक शुरू करते हैं। और अगर आपको चावल खाना है तो आपको चावल भी मिल जाएगा 100 से 200 रुपये के अंदर में। इसमें अगर आप कुछ एक्स्ट्रा से सब्जी लेते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, सबका रेट अलग अलग है। पनीर मसाला आपको मिलेगा 300 से 400 रुपये के बीच में, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कितना महंगा होता है सारा चीज़। अगर आप पहाड़ों में खाना चाहते हैं मोमो, तो आपको मोमो एक प्लेट पड़ेगा 150 से 200 के बीच में। केदारनाथ धाम में चाउमीन भी मिलता है जो आपको 80 से 150 के बीच में मिल जाएगा। सूप भी मिलता है, आपको 100 रुपये में मिल जाएगा। और जो चाय नहीं पीते हैं, जिनको कॉफ़ी पीना है, तो वो एक कप कॉफ़ी का रेट भी जान लीजिए। एक कप कॉफ़ी आपको पड़ेगा 60 से 80 रुपये तक। तो दोस्तों ऐसे ही रेट है केदारनाथ धाम में, सारी चीज़ें महंगी ही मिलती है। और भी आपको कुछ खाना है तो वो भी आपको मिल जाएगा, आप दुकानों में देख लेना। तो ये जो रेट आप लोगों को मैं बताई, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि खाने पीने की चीज़ों का रेट इतना ज़्यादा केदारनाथ धाम में क्यों होता है। तो दोस्तों केदारनाथ धाम एक पहाड़ी क्षेत्र है, इसकी ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा है, पहाड़ों के रास्तों से होकर जाना पड़ता है। खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है जो कि थका देता है। ऐसे में इतनी ऊपर में सारी चीज़ें कैसे पहुंचती है, वहां तक तो कोई गाड़ियां भी नहीं चलती है। तो जितना भी सामान नीचे से ऊपर तक जाता है, या तो वो घोड़े खच्चरों की मदद से पहुंचाया जाता है या पिट्ठुओं की मदद से पहुंचाया जाता है। और बहुत से लोग तो अपनी पीठ में लाद कर भी चलते हैं और सामानों को ऊपर केदारनाथ धाम तक पहुंचाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है इन सामानों को ऊपर तक पहुंचाने के लिए। और इनका बिजनेस सिर्फ 6 महीना का ही होता है, साल भर मंदिर तो खुला नहीं रहता है। जो ये लोग वहाँ पर मैगी पराठा बेचेंगे तो 6 महीने ही इनका दुकान वहाँ पर चलता है, बाकी टाइम तो पूरा केदारनाथ धाम बर्फ से ढक जाता है। तो सारी चीजें नीचे से ऊपर तक ले जाया जाता है, जिस वजह से इन सब का रेट काफी ज्यादा रहता है। एक प्लेट मैगी 80 रुपए की मिलती है केदारनाथ धाम में। तो ये लोग सिर्फ अपना मेहनत का पैसा लेते हैं जो ये लोग करते हैं। तो जो भी रेट है सारी चीज़ों का वो ज़्यादा नहीं है, ठीक ही है। क्योंकि आप सोचो ना, इतना ऊपर तक गैस सिलेंडर को भी पहुंचाया जाता है और बिना गैस सिलेंडर का तो कुछ बनेगा नहीं। तो इसीलिए सारी चीज़ें महंगी मिलती है। इसमें अगर आप पैसा देखेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, वहाँ तक सारी चीज़ों को पहुँचाते हैं। अगर घोड़े खच्चरों में भी सामान को पहुँचाया जाता है तो घोड़े खच्चर वाले भी अपना चार्ज तो लेते ही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रेट सही है। और जो भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम में इतना रेट में खाना नहीं खाना चाहते हैं तो वो फ्री में भी खाना खा सकते हैं। भंडारा जब तक बाबा का कपाट खुला रहेगा तब तक केदारनाथ धाम में भंडारा रहता है। और ये भंडारा आपको मिलेगा जब आप बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करने के बाद भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आपको उसी रास्ते में अलबर भंडारा मिल जाएगा, जहाँ पर आप फ्री में खाना खा सकते हैं। और जिनको भंडारा में खाना नहीं खाना है तो वो खरीद कर खा सकते हैं। सबका रेट अलग अलग है। दोस्तों केदारनाथ धाम में ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा कोशिश करना गर्म पानी पीने का ही।
आप अगर चाहे तो छोटा सा गैस सिलेंडर भी लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर आप पानी गर्म करके पी सकते हैं। वैसे में आपका पानी का पैसा बच जाएगा। और आप केदारनाथ धाम में ये भी ट्राई कर सकते हैं जो हम लोग करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर तक जलता नहीं है क्योंकि केदार घाटी में तुरंत मौसम बदलता है और बारिश कभी भी हो जाती है। तो आप अगर केदारनाथ धाम आ रहे हैं तो ठंड से बच कर ही रहना, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।